मीनल आपके पास यहाँ पर आते हुए, देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं समय के साथ साथ एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अपना असर दिखा रही है, जिससे हम देख रहे हैं कि समय से पहले गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब बरसात का समय होता है तब बरसात नहीं होते हैं, कई जगहों पर ओले गिरने लगते हैं। तो मौसम जो है बहुत ऊट पटांग हो गया है, जहाँ पर जो होना है वो ना हो करके या तो समय से पहले या समय के बाद चीज़ें हो रही हैं। ठंड अगर होती है तो लगातार लंबे समय तक ठंड हो जाती है। ऐसे में ये बताइए कि वाकई मेंटल हेल्थ का टेक केयर यहाँ पर हम किस तरह से करें? कुछ एग्जाम्पल्स तो हमने बताए हैं, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर आप क्या सलाह देंगे? यहाँ पर हमारा योग बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो देयर इज अ क्रिया विच इज लेफ्ट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, इसे हम चंद्र भेदन कहते हैं। तो आप अगर चंद्र भेदन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को कूल डाउन करता है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। कभी भी आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, पैनिक अटैक हो रहा हो, एंग्शियस हो रहे हो, तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके अब अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल और एक्सहेल करें धीरे धीरे। यू रियलाइज कि आपका पूरा सिस्टम कैसे कूल डाउन हो जाता क्या हमें आप करके वो जरा सा दिखा सकती हैं स्क्रीन पे? है। या प्लीज अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। ये बहुत जरूरी होता है हर किसी प्राणायाम करने में कि आपका जो सारे चक्र हैं वो अलाइन होने चाहिए। धीरे से आंखों को बंद करेंगे, एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और फिर सांस को छोड़ दीजिए। ऐसा हम 3 बार करते हैं, लेकिन अभी एक ही बार कीजिए बिकॉज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उसके बाद अपने राइट थंब से अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे। बंद करना, इसको टेढ़ा नहीं करना है, मतलब अपनी नोस्ट्रिल को बहुत ऐसे जोर से नहीं प्रेस करना है, बस स्लाइटली बंद कर दीजिए। आप 3 काउंट्स के लिए इनहेल करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से और 3 काउंट्स के लिए एक्सहेल करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इनहेल एंड एक्सहेल। Again, inhale and exhale। और अगर आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं तो आप इसको 4 और 5 काउंट्स के लिए भी ले जा सकते हैं। मतलब 5 काउंट्स के लिए इनहेल कीजिए और फिर 5 काउंट्स के लिए धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए। ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, चंद्र भेदन, आपके पूरे नर्वस सिस्टम को बहुत आसानी से कूल डाउन कर देगा। दैट्स व्हाई द नेम चंद्र। और इसी तरह से जैसे हमारा सूर्य नमस्कार होता है, ऐसे चंद्र नमस्कार हो, तो चंद्र नमस्कार के भी स्टेप्स होते हैं, आप वो करेंगे तो भी बहुत कूलिंग होता है आपके सिस्टम के। उसके साथ साथ शव आसन, बाल आसन, ये सारे के सारे जो आसन है ये आपकी बॉडी के लिए बहुत रिलैक्सिंग है। और वो सभी लोग जिनको ऐसा लगता है कि रात को नींद नहीं आती, 2 चीजें, एक तो अपने दिन की एक्टिविटी को बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप सारा दिन अगर अंदर एसी में ही बैठे हैं धूप से डर के, तो आपको रात को थकान ही नहीं है, आपने कुछ काम उस टाइप से नहीं किया है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो। तो अर्ली मॉर्निंग अपने वर्कआउट्स कर लीजिए, अपनी वॉक भी सुबह कर लीजिए 6-7 बजे। और जो भी बॉडी वेट वर्कआउट्स है वो तो आप अंदर भी कर सकते हैं, या फिर शाम को 6 बजे के बाद आप अपने वर्कआउट्स कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी से कुछ कसरत और व्यायाम पक्का कीजिए, बिकॉज उसी की थकान के बाद ही आपको रात को एक अच्छी गहरी नींद आएगी। बिल्कुल डॉक्टर वली, यहाँ पर जिस तरह से मीनल बता रही है, मुझे लगता है हम सभी भी इस चीज़ से दो चार होते हैं। आपके पास भी जो पेशेंट्स आते होंगे, अब अभी ज़रूरत से ज़्यादा थकान महसूस होना, अब थोड़ा सा आपने कुछ काम नहीं किया, फिजिकल एक्टिविटी आपने नहीं की, चाहे वो घर का काम हो या फिर आप जिम तो जो जाते हैं वो बता ही सकते होंगे कि जिम में आपको थोड़ा सा ज़्यादा और एक्सर्ट करना होता है अपने आप को, तो बहुत जल्दी थकान महसूस करना और थोड़ा सा खाया पेट भर गया, नहीं खाने का मन करना, तो इन सब सारी चीज़ों को किस तरह से टैकल किया जाए? देखिए, खाना कम ही खाना चाहिए। गर्मी में इतनी चीजें आ जाती हैं गर्मी में खाने की, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है। इन फलों को खाएं, इनका थोड़ा अगर आपको मिक्सी करके रस निकाल के पिए। एक चीज होती है तो बालंगा, उसका जो है बहुत जरूरी होता है, उसको गर्मी का दुश्मन कहते हैं हम लोग। पुरानी चीजें हैं ये, और इसका भी जो है शरबत बनता है, इसको दूध में मिला के भी पी सकते हैं। और इसके अलावा चिया सीड्स हैं, उसको खाने में नाश्ते में खाइए, किशमिश खाइए। और सबसे बड़ा जो गर्मी का मंत्र है वो है पानी। पानी पीते रहना चाहिए। और आपने इतनी अच्छी चीज़ें दिखा दी हैं जो जो नहीं करनी है, मैं उसमें यही कहूँगा कि पाबंदी से बगैर ज़रूरत घर से ना निकलें, और बच्चों को जो है वाइट कपड़े पहनाएं। और उनको मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए अगले आने वाले 5-10 दिनों में कि बच्चों के स्कूल का टाइमिंग या छुट्टी इस तरह की कोई चीज़ करनी पड़ेगी। नहीं तो ये बच्चे बहुत डेलिकेट हैं, बहुत बच्चों को गर्मी से पेट खराब हो रहा है।
यहाँ सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए, जी। उनको है बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ देना है। गर्मी में बहुत इन्फेक्शंस हो रहे हैं, लोगों को टाइफाइड के केसेस आ रहे हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस आ रही है। और कल ही मेरे एक दोस्त बहुत अच्छे 5 स्टार के, वो बहुत बड़े सीईओ हैं, वो बाथरूम में ही कोलैप्स हो गए, सिर्फ एक खाना उन्होंने 1 साल में बाहर का खाया था। तो ऐसे केसेस आते हैं। और ये रोस्टेड ग्राम फ्लोर जिसको हम सत्तू कहते हैं, छाछ है, दही है, लस्सी है, बटर मिल्क भी उसको, लस्सी को और उसको कहते हैं आजकल लोग। और आजकल जो मॉडर्न लोग हैं उनके लिए जो दूध से सेंसिटिव होते हैं, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, ये जी। सब बहुत अच्छी है चीज़ें। और गर्मी में जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनको खाइए, रोटी कम खाइए और थोड़ा थोड़ा करके खाइए। आपने सही कहा, खाना नहीं खाया जाता गर्मी में, बिल्कुल। आम तौर पर भूख कम हो जाती है। तो हम्म। वो इसलिए कम होती है कि हम फ्लूइड ज्यादा लें। नारियल पानी बेहतरीन रिप्लेसमेंट है थकान से निपटने के लिए, क्योंकि पोटेशियम कम हो जाता है बॉडी का, स्वेट से, पसीने से सोडियम कम हो और जाता वो है। भी तो बॉटल्ड थोड़ा नहीं, जी, पैक्ड नहीं, फ्रेश हाँ नारियल नहीं, जो बाहर नेचुरल बाहर मिलता है, नेचुरल नेचुरल। मिलता है साहब, बहुत मिलता है। हम्म। आप अपनी सेहत के लिए खर्च कीजिए ना। बिल्कुल। शुरू में तो सस्ता होता था, अब थोड़ा सीजन में महंगा हो जाता है, लेकिन बिल्कुल। अपनी सेहत के लिए अगर हम खर्च कर रहे हैं तो हम दवाई के पैसे बचा रहे जाहिर हैं। सी दैट्स बात एन है। इन्वेस्टमेंट फॉर द बेटर साइड। बिल्कुल। तो जो आप अवेलेबल जी। चीजें हैं उनमें लिप्त रहिए, और छाता भी वाइट यूज कीजिए, बगैर जरूरत घर से ना निकलिए। और ये सब चीजें जो हैं बाहर का, जैसे गन्ने वन्ने का रस है, इसको थोड़ा सा देख के लीजिए, साफ सुथरा होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। जी।